बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू का। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, बोलो। जीरो ही रहेगा। जीरो पॉलिनोमियल्स में कौन आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसका हम लोग डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि वो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन इसका जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका जीरो क्या होगा बोलिए? कोई भी रियल नंबर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। तो यहाँ इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या? सी। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या आएगा? एनी रियल नंबर। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या आता है बोलिए? नॉट डिफाइंड, जो कि आप पहले बनाए हैं। चलिए चलते हैं 12 नंबर। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में बनाए हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 यह दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू को निकाल के दिखा देते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस 4। तो p माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलिए? x के जगह पर माइनस एक्स, तो यहाँ बैठाइए माइनस एक्स प्लस 4। ध्यान रखेंगे x के जगह पर चेंजेज होगा, वेरिएबल में कोई चेंजेज नहीं होगा। ये तो आप वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में अच्छी तरह से समझे हैं। अब आइए हमको जो निकालना है उसको ले लीजिए। पी एक्स प्लस क्या है? p माइनस एक्स। पी एक्स का वैल्यू x प्लस 4 और इसका वैल्यू माइनस एक्स प्लस 4। माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा तो 4 और 4 क्या आएगा? 8। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, जो कि क्या है? 8। यानी कि आंसर में हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? डी। 11 और 12 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चों। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, देन आपको वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल ऑफ 2√2, यानी कि x के जगह पर क्या पुट करना है बच्चों? 2√2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x के जगह पर आपको पुट कर देना है 2√2। तो उस पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां क्या पुट करेंगे? 2√2। ये क्या है बोलिए? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पुट कीजिए बच्चों। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 और x का वैल्यू फिर 2√2 और ये रहा प्लस 1। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों 2√2 का स्क्वायर यानी कि 2√2 इंटू 2√2। तो 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4। और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2, यानी कि 4 2 जा 8। तो देखिए इसका वैल्यू होगा 8। इन दोनों का वैल्यू भी क्या आएगा? 8। और ये आया क्या? प्लस 1। 8 8 कटेगा। इस तरह से इसका आंसर क्या आया? 1, यानी जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों बोलिए? बी। ये तो समझ में आ गया किससे बना? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए 14 नंबर भी पी एक्स बराबर दिया हुआ है और आपको p माइनस 1, यानी कि ये भी आपको किससे बनेगा? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए बनाते हैं बच्चों। ये पॉलिनोमियल है, इसमें x के जगह पर क्या पुट करना है? -1। तो कीजिए, जहां जहां x होगा वहां वहां -1 पुट कर देना है। तो 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 इंटू -1 -5, -4 और 1, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3। तो -5 -4 और प्लस 3, यानी कि -9 प्लस 3 क्या आएगा बोलिए? -6। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? -6, जो कि कहाँ पर है? डी पर। यानी कि 14 का आंसर क्या निकलेगा बच्चों? डी। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। 15 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होगा? तो आप जानते हैं बच्चों, एक्सरसाइज एग्जाम्पल में आप पढ़ चुके हैं। जीरो के लिए आप क्या पुट करते हैं बोलिए? जीरो निकालने के लिए वी पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स का जो वैल्यू है इसको पुट कीजिए।
+5 उधर जाएगा तो -5, 0 - 5 -5, x इंटू में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो x का वैल्यू ही यहाँ क्या देता है बोलिए, आपको 0 देता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 0 क्या निकला, -5/2, जो कि कहाँ पर है, बी नंबर में, यानी कि इस 15 नंबर का आंसर क्या निकलेगा, बी। चलिए 16, द जीरोज ऑफ द जीरोज, इससे पता चल रहा है एक नहीं एक से ज्यादा निकलेगा। तो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ये, चलिए इसका भी जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए क्या पुट किया जाता है बच्चों, आपको बताया गया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, तो x² + x - 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट है तो क्या आएगा बोलिए, x² + 3x - 2x - 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x + 3 -2 कॉमन लेंगे तो x + 3 इक्वल टू 0। तो x + 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x - 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको पुट कीजिए 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3। एक बार इसको 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। इस तरह से यहाँ जीरो क्या निकला, -3 और 2, यानी कि क्रम में रखेंगे तो 2 और -3। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, -2 और 2 और -3, यानी कि ये आंसर क्या है, सी। सॉरी बच्चों, आंसर क्या लिखेंगे बोलिए, सी। इस तरह से दोनों क्वेश्चन जीरो से रिलेटेड था, और जीरो का मतलब उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसका आपको क्या है ना, वैल्यू निकाल देना होगा। ठीक, 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है बच्चे, 17, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका आपको जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको मालूम है, इसको 0 पुट कीजिए, यानी कि पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। लीजिए पी एक्स मतलब 2x² + 5x - 3 इक्वल टू 0। तो देखिए 3 2 जा क्या है, 6। तो चलिए 2x² + 6x - x - 3 इक्वल टू 0। 6x से x घटेगा तो क्या आएगा, 5x। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 2x, इन दोनों में माइनस, इन दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन आएगा। तो फैक्टर में अगर ये दोनों सेम आता है मतलब सही है। इससे अगर निकालिएगा x + 3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -3, और इससे निकालिएगा तो 2x इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। तो देखिए एक -3 है और एक क्या निकला, 1/2, -3 और 1/2। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी। इसको नहीं लिख के आंसर क्या लिख देते हैं, बी। आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चों, हम तो आपको बताने के लिए डिटेल में कर रहे हैं, आप जितना शॉर्ट में करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आता है तो। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल सकता है -3 और 1/2। चलिए 18 नंबर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर इस पॉलिनोमियल्स का हमको क्या निकालना है, 0। तो चलिए लेते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है, 0। पी एक्स में 2x² + 7x - 4 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, तो 2x² + 8x - x - 4 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लीजिएगा तो x + 4, -1 लेंगे तो x + 4, तो x + 4 लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो 2x - 1 इक्वल टू 0। तो इससे x इक्वल टू -4 और इससे x इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट आप कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो -4 और 1/2, -4 और 1/2 देखिए कहाँ पर है, सी में। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट तो जरूर आना चाहिए बच्चों, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप पीछे देखे हैं पॉलिनोमियल्स, इसमें तो आप कर ही रहे हैं पॉलिनोमियल्स में।
आगे वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए मिडिल टर्म स्पीड जो हम लोग पहली बार 8 और 9 में पढ़ते हैं, उसको दोबारा एक बार रिवाइज करके इसको अच्छे तरीके से समझ जाइए, ताकि इसमें कोई भी गलती का गुंजाइश ना हो। 19 नंबर और 20 नंबर ये भी दोनों क्या है, जीरो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल दीजिए। उसके लिए पुट क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। दो ही टर्म है तो x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए एक बार x इक्वल टू 0 और इसके लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका आंसर तो निकल चुका है, यहाँ x का आंसर क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या है 0 और 3। तो देखिए 0 और 3 कहाँ है बच्चों, बी नंबर में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 आर। चलिए तो निकालते हैं जीरोज। जीरोज के लिए क्या पुट करना है बच्चों, बोलिए, पी एक्स इक्वल टू 0। क्या पुट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 इंटू 3 इधर आएगा तो बाई 3। स्क्वायर हटेगा तो सामने में रूट लगेगा। तो दोनों को अगर अलग अलग रूट कीजिएगा तो आप जान रहे हैं हर स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू आजकल होगा। हर स्क्वायर रूट का कितना वैल्यू लेना है, 2, क्योंकि आप जानते हैं 2 डिग्री वाला का जीरोज कितना होता है, 2 होता है। यानी कि 2 डिग्री वाला का जीरोज भी कितना होगा, 2। 1 डिग्री वाला का जीरोज क्या होगा 1। 3 डिग्री वाला का जीरोज कितना होता है 3। तो चलिए एक प्लस और एक माइनस। प्लस माइनस में एक रूट 1 का 1 और ये रूट 3। तो एक बार प्लस 1 बाई रूट 3, एक बार माइनस 1 बाई रूट 3। तो इस तरह से जीरोज का वैल्यू प्लस 1 बाई रूट 3 और माइनस 1 बाई रूट 3 कहाँ दिख रहा है, डी में। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। इस तरह से एमसीक्यू का देखिए 1 से 20 आपका सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक का असर्टेन रीजन, जो कि एक नया टाइप 2-3 साल से जुड़ा है आपके मैथ्स में, उसको हम लोग पढ़ेंगे।